लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है होली। होली भारतीय संस्कृति की पहचान का एक पुनीत पर्व है। भेदभाव मिटाकर पारस्परिक प्रेम व सद्भाव प्रकट करने का एक अवसर है। होली मात्र कंडे लकड़ी के एक ढेर को जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ चित्त की दुर्बलता दूर करने का और मन की मलिन वासनाओं को जलाने का भी पवित्र दिन है। अच्छाइयाँ ग्रहण करने का पर्व है होली। समाज में स्नेह का संदेश फैलाने का पर्व है होली। पूज्य बापूजी कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो आलस्य अथवा जो कफ जमा है, उसको कूद फांग करके रास्ता देने के लिए होली है। इस उत्सव में कूद फांद नहीं करें तो आलसी और नीरस बन जाते हैं। होली का दिन उस तेरे मेरे के रिवाज को हटाकर एकता की खबरें देता है कि सब भूमि गोपाल की है और सब जीव शिव स्वरूप हैं। सब में एक और एक में सब। सेठ भी आनंद चाहता है, गरीब भी आनंद चाहता है, तो इस दिन संत सम्मत होली का आनंद लीजिए। इसीलिए कहते हैं, होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला और मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो। दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसे 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। न ते तराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम्, न मत्सुरारि निर्जरं न ताधिकापडूढरम्, सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं, महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम्। अर्थात जो सदैव नवीन सूर्य की भांति चमकते हैं, जो घमंड से भरे हुओं के लिए भयंकर रूप धारण करते हैं, जो देवों के द्वारा नमस्कृत हैं और जो कभी न वृद्ध होने वाले हैं, जो शरणागत की बाधाओं को दूर करते हैं, उन सुरेश्वर, निधीश्वर, गजेश्वर, गणेश्वर, महेश्वर का
हम मन बुद्धि सहित आश्रय लेते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है भक्त प्रहलाद की याद दिलाता होली का पर्व। प्रहलाद माने क्या? जो विघ्न, बाधा, रोग, शोक, भय और दुख में भी अपने चित्त को आह्लादित रखे, उसका नाम है प्रहलाद। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर कहा, तू कहता है कि परमात्मा भगवान सर्वत्र है, तो मुझे तेरे भगवान का परिचय दे। प्रहलाद, मैं परिचय क्या दूं? मेरा परमेश्वर सर्वत्र है। सारे प्राणियों का पोषक वो परमात्मा ही है। जो समस्त नर नारियों में निवास करता है, उसी का नाम नारायण है। पिताजी, आप भी उसी नारायण की शरण में जाइए। छोटा मुंह और बड़ी बात, कहाँ है तेरा नारायण? तेरा नारायण सब में है, तो क्या इस तपे हुए खंबे में भी है? हाँ पिताजी। अच्छा, इस आग से तपे हुए खंबे में भी तेरा नारायण व्याप्त है। तेरा नारायण सब में है, तो इस तपे हुए खंबे का आलिंगन कर। अगर वो इसमें है, तो तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने पूर्व जन्म में तपस्या की हुई थी और गर्भावस्था में नारद जी का सत्संग सुना हुआ था। भगवान के प्रति उसकी निष्ठा थी। प्रहलाद ने जैसे ही खंबे का दृढ़ विश्वास से आलिंगन किया, खंबा टूट गया और भगवान नरसिंह अवतरित हो गए। नरसिंह अर्थात आधा रूप मानव का और आधा सिंह का। भगवान को हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह रूप लेना पड़ा, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था
कि मैं ना तो मनुष्य से मरूं ना पशु से, ना देव से मरूं ना दानव से, ना ऊपर मरूं ना नीचे, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर, ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु से कहा, तेरे सारे वरदान सुरक्षित होते हुए भी तेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। अब मैं तुझे स्वधाम भेजता हूँ। भगवान ने संध्या के समय भक्तराज प्रहलाद को सताने वाले हिरण्यकशिपु को द्वार की चौखट पर अपनी गोद में बिठाया और अपने तीक्ष्ण नखों से उसका वध कर दिया। फिर भी भगवान का क्रोध शांत न हुआ। कुपित नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए देवताओं ने उनकी स्तुति की, किंतु देवताओं की स्तुति से भी आवेशावतार नरसिंह भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तब देवताओं ने युक्ति लड़ाई और प्रहलाद को आगे कर दिया। अपने प्यारे भक्त को देखकर भगवान का आवेश शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और बहुत स्नेह किया। जीव ईश्वर को चाहता है तो ईश्वर भी जीव को चाहता है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसी भी विकट परिस्थिति हो, फिर भी प्रहलाद की तरह भगवान और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को अडिग बनाए रखना चाहिए। साखियां। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए, सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। होली हुई तब जानिए, संसार जलती आग हो, सारे विषय फीके लगे, नहीं लेश उनमें राग हो। होली हुई तब जानिए, पिचकारी सद्गुरु की लगे, सब रंग कच्चे जाए उड़, एक रंग पक्के में रंगे। संस्कृति सुवास। होली दहन का वैज्ञानिक कारण। होली के दिनों में ऋतु परिवर्तन होने से शरीर में कफ पिघलकर जठराग्नि में आता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां होती हैं। उससे बचने के लिए होलिका दहन की तपन से कफ जल्दी पिघलकर नष्ट हो जाता है और दूसरे दिन कूद फांग कर दुल्हंडी खेलने से कफ बाहर निकल जाता है। इससे अनेक भयंकर बीमारियों से रक्षा होती है। होलिका दहन गाय के गोबर के कंडों से किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल 2 किलो सूखे गोबर के कंडों को जलाने से 60% यानी 300 ग्राम ऑक्सीजन निकलती है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि गाय के एक कंडे में गाय का घी डालकर धुआं करते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन बनता है। और अगले दिन दुल्हंडी पलाश यानी केसुड़े के फूलों के रंग से खेलनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों की गर्मी के कारण होने वाले रोगों से बचाव हो जाता था। होली के पीछे आध्यात्मिक कारण भी छुपा है। ये पर्व संदेश देता है कि भक्ति करने वाला हमेशा विजयी होता है। कोई कितना भी अनिष्ट करने की कोशिश करे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर्व मांगल्य। होली खेले पलाश के फूलों से। पूज्य बापूजी कहते हैं, बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंगों से होली खेलने से बहुत हानिकारक परिणाम होते हैं। त्वचा और नेत्र ज्योति पर बहुत बुरा असर होता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा चाहें तो रासायनिक रंगों से बचना और पलाश के फूलों से होली खेलना। पलाश के फूलों का रंग रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, सप्त धातुओं को संतुलित रखता है। होली के बाद सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। गर्मी के कारण सप्त धातु असंतुलित हो जाते हैं, लेकिन पलाश के फूलों से होली खेलने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। इससे सप्त धातु संतुलित रहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पलाश के फूलों से बना रंग आश्रम के सत साहित्य केंद्रों और मुख्य स्टोर पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य सुरक्षा। इस माह में कैसे पाएं स्वास्थ्य लाभ? होली की रात को बिना तेल घी का भोजन करना चाहिए। चिकने चटपटे पदार्थ खाने से कफ बढ़ता है और बिना घी तेल वाले भोजन से कफ का अवशोषण होगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। इस ऋतु में 15 से 20 दिन रोज 15-20 नीम के कोमल पत्ते 2 काली मिर्च के साथ चबा लें तो वर्ष भर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति की रक्षा होगी।
15-20 दिन नमक बिना का भोजन करें तो आपका कफ संतुलित रहेगा, कमजोरी नहीं आएगी और शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। इस मौसम में गन्ना चूसना, करेला खाना स्वास्थ्यप्रद है। कूद फांद करना और नया धान्य, जिसको होला बोलते हैं, सृष्टिकर्ता को अर्पण करके सेंक कर बांटते हुए खाना खिलाना चाहिए। कीर्तन यात्रा निकालना विशेष हितकारी है। पूनम के दिन पंचगव्य का प्रसाद लेना चाहिए, इससे हड्डी तक के रोगों का शमन होता है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न है, महामृत्युंजय मंत्र के देवता कौन हैं? विकल्प है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी या सूर्य देव। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। परीक्षा के दिनों में क्या करें, क्या ना करें? बच्चों, अभी आप सबके परीक्षाओं के दिन आ गए हैं। क्या आपको पता है परीक्षा के दिनों में अच्छे अंकों से पास होने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ने के पहले 1 मिनट ध्यान में स्थिर हो जाओ। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर रखो। जीभ थोड़ी सी बाहर कर भगवान या सद्गुरु के ध्यान में 1-2 मिनट बैठ जाओ। बुद्धि के मालिक देव सूर्य नारायण, विद्या के दाता भगवान शिव जी, सरस्वती माता, सद्गुरु का सुमिरन कर पढ़ाई शुरू करो। जो पढ़ा उस पर मन ही मन खूब गौर किया, विचार किया। 1-आधा मिनट शांत हो जाओ, इससे पढ़ा हुआ याद रहेगा। परीक्षा में जाते समय थोड़ा दही और मिश्री मिलाकर प्रसाद की तरह खा लेना चाहिए। इसे शुभ शकुन माना जाता है। माथे पर केसर, हल्दी, चूने का मिश्रण या तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक करके ही घर से निकलना चाहिए। परीक्षा देते समय पहले प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न पढ़ लेने चाहिए। फिर जो सरल लगे उन प्रश्नों के उत्तर लिखना चालू करें। सरल प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद फिर जो कठिन लगे उन पर जाएं और चिंतन करें। कठिन कुछ नहीं है। हरिओम हरिओम। जहाँ तिलक करते हैं वहाँ स्पर्श करके माँ सरस्वती को, भगवान शिव को, राम जी को, सद्गुरु देव को, जिनमें श्रद्धा है उनको याद करें। ओम 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 विद्याम देहि, ओम 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 स्मृतिम देहि, ओम 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 साहसम देहि। मेरी बुद्धि शक्ति का विकास हो। मुझसे जरूर कठिन प्रश्न सरल होंगे। ऐसा चिंतन करते हुए 1 मिनट शांत हो जाएं। ऐसा करने से कठिन क्या, कठिन का बाप भी तुम्हारे आगे सरल हो जाएगा और अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। ज्ञान का चुटकुला। पिता: बेटा, तेरी आज की परीक्षा कैसी रही? चिंटू: पापा, मास्टर जी ने ऐसे ऐसे सवाल दिए जो मैंने कभी देखे ही नहीं। अच्छा, तो फिर तूने क्या किया? चिंटू: मैं भी होशियार ठहरा। मैंने भी ऐसे ऐसे उत्तर दिए जो मास्टर जी ने कभी देखे ही नहीं। सीख: पढ़ाई मन लगाकर एकाग्रता से करनी चाहिए। प्रश्न: आदर्श विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर: काक चेष्टा बक ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, स्वअल्पहारी ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहार और ब्रह्मचर्य का पालन, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा: जैसे कौवा हर एक चेष्टा में इतना सावधान रहता है कि उसको कोई जल्दी पकड़ नहीं सकता, ऐसे ही विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के विषय में हर समय सावधान रहना चाहिए। एक एक क्षण का ज्ञानार्जन करने में सदुपयोग करना चाहिए। बक ध्यान: जैसे बगुला पानी में धीरे से पैर रखकर चलता है,
उसका ध्यान मछली की ओर ही रहता है। ऐसे ही विद्यार्थी को खाना पीना आदि सब क्रियाएं करते हुए भी अपनी दृष्टि ध्यान विद्याध्ययन की तरफ ही रखनी चाहिए। श्वान निद्रा। जैसे कुत्ता निश्चिंत होकर नहीं सोता, वो थोड़ी सी नींद लेकर फिर जग जाता है, नींद में भी सतर्क रहता है। ऐसे ही विद्यार्थी को आराम प्रिय विलासी होकर नहीं सोना चाहिए, अपितु केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से यथोचित सोना चाहिए। स्वल्पहारी। विद्यार्थी को उतना ही आहार लेना चाहिए जितने से आलस्य न आए, पेट याद न आए, क्योंकि पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने से और भूखमरी करने से। ब्रह्मचारी। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आश्रम से प्रकाशित दिव्य प्रेरणा प्रकाश, प्रेरणा ज्योत, निरोगता का साधन, अपने रक्षक आप, तू गुलाब होकर महक आदि पुस्तकों के कुछ पन्ने रोज पढ़ने चाहिए। वह अपने जीवन को तदनुसार बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हम गाएंगे भजन, हमारे बापूजी के द्वार बरसे रंग सारे। रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। हाँ, रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। इसी रंग में रंगा है भैया, हाँ इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। हाँ, रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। इसी रंग में रंगा है भैया, हाँ इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। हालांकि भीड़ अपार मेरे गुरुद्वारे, हमरे बापूजी के द्वार बरसे रंग सारे, बरसे रंग सारे मेरे गुरुद्वारे, बरसे रंग सारे मेरे गुरुद्वारे। लागी भीड़ अपार मेरे गुरुद्वारे, हमरे बापूजी के द्वार बरसे रंग सारे। रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। ब्रज में खेली शाम ने होली, खेली अवध में राम ने होली। हाँ, ब्रज में खेली शाम ने होली, खेली अवध में राम ने होली। भक्तों के संग खेले सदगुरु जी अलबेले, भक्तों के संग खेले सदगुरु जी अलबेले। दिल में सुरंगा रंग लगाए, दिन दिन दूना चढ़ता जाए। गुरु हटिया मोरा लगे नजिया, मोरी चुनर तो रंग तोरे रंग में। मेरे गुरु हटिया मोरा लगे नजिया, मोरी चुनर तो रंग तोरे रंग में। रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। हाँ, रंग है सबसे
सबसे प्यारा सदगुरु रंग है न्यारा, इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। दे डाला, ओ मेरा साईं है बड़ा दिल वाला, मुझे अपना ही रंग दे डाला। मुझे सावरिया के सजा दुखिया तुरी याद सताए हर पल रे, मुझे सावरिया के सजा दुखिया तुरी याद सताए हर पल रे। आए हैं प्रभु हम तेरे द्वारे, आए हैं प्रभु, आए हैं हम सद्गुरु प्यारे, आए हैं प्रभु हम तेरे द्वारे। अपनी कृपा का रंग लगा दो, अपनी कृपा का रंग लगा दो। मिट जाए मेरे अब गुण सारे, मिट जाए मेरे अब गुण सारे। निर्मल मन हो जाए, हम तुझ में ही खो जाए। होली आई रे आई, रंग लाई रे लाई, रंग बरस रहा अंबर से। होली आई रे आई, रंग लाई रे लाई, रंग बरस रहा अंबर से। रंग है सबसे प्यारा सदगुरु रंग है न्यारा, रंग है सबसे प्यारा सदगुरु रंग है न्यारा, इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। गुरुवर प्यारे रंग बरसाए, प्रेम रंग में सब रंग जाए, रंग संग संग रंग जाए। तोरे रंग में रंगूं मैं आज के रंग दो गुरु प्यारे, तोरे रंग में रंगूं मैं आज के रंग दो गुरु प्यारे। चाहे कोई रोके चाहे जग टोके, हाँ चाहे कोई रोके चाहे जग टोके, मोहे तुम पे बड़ा है नाच के रंग दो गुरु प्यारे। तोरे रंग में रंगूं मैं आज के रंग दो गुरु प्यारे। मोरे रंग रसिया मोरे मन बसिया, कोई तुम सा नहीं इस जग में। मोरे रंग रसिया मोरे मन बसिया, कोई तुम सा नहीं
रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। हाँ, रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। इसी रंग में रंगा है भैया, हाँ इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। हाँ, रंग है सबसे प्यारा, सदगुरु रंग है न्यारा। इसी रंग में रंगा है भैया, हाँ इसी रंग में रंगा है भैया ये जहान सारा। हालांकि भीड़ अपार मेरे गुरुद्वारे, हमरे बापू जी के द्वार बरसे रंग सारे, बरसे रंग सारे मेरे गुरुद्वारे, बरसे रंग सारे मेरे गुरुद्वारे। लागी भीड़ अपार मेरे गुरुद्वारे, हमरे बापू जी के द्वार बरसे रंग सारे। गतिविधि। अब सभी बच्चे एक एक करके खड़े होकर ये बताएंगे कि होली का त्योहार हमें कैसे मनाना चाहिए। जो सबसे अच्छा बताएगा उसे शिक्षक द्वारा इनाम दिया जाएगा। गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चे बाल संस्कार की कॉपी में प्राकृतिक रंगों से होली खेलने से क्या फायदा होता है और रासायनिक यानी केमिकल रंगों से होली खेलने से क्या नुकसान होता है लिख कर लाएंगे और अपने केंद्र में सभी बारी बारी से पढ़कर सुनाएंगे। योगासन, पाद अंगुष्ठासन। इसमें शरीर का भार केवल पांव के अंगूठे पर आने से इसे पाद अंगुष्ठासन कहते हैं। वीर्य की रक्षा एवं ऊर्ध्वगमन हेतु बच्चों व युवाओं को यह आसन अवश्य करना चाहिए। इससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, बुद्धि की स्थिरता व एकाग्रता शीघ्र प्राप्त होती है। स्वप्न दोष, मधुमेह, नपुंसकता व वीर्य दोषों में विशेष लाभदायी है। विधि। पंजों के बल बैठे, बाएं पैर की एड़ी सिवनी गुदा व जनन इंद्र के बीच का स्थान पर लगाएं। दोनों हाथों की उंगलियां जमीन पर रखकर दायां पैर बाईं जांघ पर रखें। सारा भार बाएं पंजे पर संतुलित करके हाथ नमस्कार की मुद्रा में रखें। प्रारंभ में कुछ दिन आधार लेकर कर सकते हैं। कमर सीधी व शरीर स्थिर रहे। दृष्टि किसी बिंदु पर एकाग्र व ध्यान संतुलन रखने में हो। यही क्रिया पैर बदल कर भी करें। समय प्रारंभ में दोनों पैरों से आधा 1 मिनट करें। इसे दिन में 2 से 3 बार कभी भी कर सकते हैं, किंतु भोजन के तुरंत बाद ना करें। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए धारी। एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानुसंधान बताए। नाभि सेवे ओम कहलाए, हृदय सेवे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते, वे न 3 तापों से तपते।
धर्म कामार्थ मोक्ष वे पाते, आपद रोगों से बच जाते, सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहार, वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे, रहे न चिंता दुख निराशा, होंगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम 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 हरि ओम। वरा भय दाता सद्गुरु, परमहि भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहार, मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुबीर, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम सब पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग। होली के उत्सव में आपको ये जरूर जानना चाहिए। आपको इस होली के उत्सव से ये जरूर जानना चाहिए कि भक्तराज प्रहलाद नारद जी के आश्रम में माँ के गर्भ में थे, और माँ तो पति का क्या होगा, हमारा क्या होगा, ससुराल वालों का क्या होगा, उसकी बुद्धि बटी हुई थी। जिसकी बुद्धि बट जाती है वो परमात्मा में स्थिति करने में बहुत समय लगता है उसका, और जो एकांत में चला जाता और एक तरफ बुद्धि लगा देता उसके लिए परमात्मा अपने घर का आत्मा हो जाता और साक्षात्कार हो जाता। दैत्यराज प्रहलाद माँ के गर्भ में नारद जी के सत्संग सुनते थे, और नारद जी के संकल्प का प्रभाव और प्रहलाद के संकल्प का प्रभाव, कयादू के संकल्प का ऐसा प्रभाव कि गर्भ को चाहे वर्षों बीत जाए लेकिन उसका शरीर इतना न बढ़े कि मुझे पीड़ा हो। तो प्रहलाद का शरीर नहीं बढ़ा, बुद्धि बढ़ती चली गई। कई वर्षों तक गर्भ में रहे, शरीर उतना ही सुकोमल बालक का, लेकिन बुद्धि बुजुर्गों जैसी होती गई। वह प्रहलाद भक्ति के वचन सुनकर ज्ञान के सर्वत्र परमात्मा है। ये रंगों का उत्सव है, ये होली को उत्सव। होली जो हो गया वो हो गया, वैर भाव को भूल जाओ, और वैरी कितना भी वैर रखे, कितना भी कष्ट दे, फिर भी प्रहलाद के जीवन में उस पिता के लिए भी गांठ नहीं है। प्रहलाद जिसका प्रहलाद ठीक तरीके से सूझ समझ आत्मा की आनंद आह्लादित है। प्रहलाद की ये विशेषता थी कि कितने भी प्रिय पदार्थ की प्रशंसा सुनकर उसके चित्त में आकर्षण नहीं होता था, और कितनी भी ग्लानि और घृणा और निंदा की किसी की बात सुनकर प्रहलाद के चित्त में उसके लिए नफरत नहीं होती थी। मैं किसी के लिए नफरत और किसी के लिए आकर्षण करके अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को, जो हृदयेश्वर का घर है, उसको बिगाड़ने का पाप क्यों करूं। मेरा हृदय तो हृदयेश्वर को प्रकट करने के लिए है। प्रहलाद की मति का आप हम अनुसरण करें। नो द्विग्निश्चित्तो हो व्यसनेषु निस्पृहो श्रुतेषु दृष्टुषु गुणेषु सद्वृत्ति दान्ते इंद्रिय प्राण शरीराधि सदा प्रशांत कामो रहितासु असुराः। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक घबराते नहीं थे,
और लोक परलोक के विषयों की प्रशंसा, अप्सराओं के और गंधर्वों के गीत और यक्ष और किन्नरों की लीलाओं और आकर्षणों से वे कभी प्रभावित नहीं होते थे। वे जानते थे कि यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं और सौंदर्य जिस परमेश्वर से आता है, दिखता और विलय होता है, वे परमेश्वर मेरे आत्मा होकर बैठे हैं। मैं उसका अनादर करके स्वर्ग की वासना क्यों करूँगा, गंधर्वों के गीत की वासना क्यों करूंगा। मुझे तो वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रभु का पाठ सुना दे कोई। मुझे भोग विकारों में जाना नहीं, मुझे हरि का रस पिला दे कोई। देव सभा में सद्गुण संपन्न सर्वोपरि कौन है, ऐसा प्रश्न होते ही देवता लोग बोलते कि प्रहलाद। भले हमारे विरोधी कुल का बालक है, लेकिन प्रहलाद सर्वगुण संपन्न है। एक दिन प्रहलाद को बच्चों ने घेर लिया कि प्रहलाद, तुम अकेले बैठे रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजगैबी प्रभाव है और हमारे सारे के सारे क्लास में तुम्हारी आभा और तुम्हारी योग्यता का बड़ा प्रभाव है, क्या कारण? प्रहलाद ने कहा चलो भैया मैं एक कारण बताता हूँ। ले गए, बोले मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और वो भी है क्षणभंगुर। मान लो आज के आदमी का 80 साल का जीवन, अपने जमाने का 80 साल में 20 साल तो बाल्यकाल और किशोर काल में बीत गए, बाकी रहे 60 में भी आधा तो कर दो काट, रात्रियां सोए, बाकी रहे 30 साल। जयराम जी की 30 में भी बुढ़ापे की बीमारियां और बीती हुई बातें तंग करती है और जवानी के विकार तो अल्प आयु है। इस अल्प आयु में किससे वैर लेना, किस भोग में अपने को धकेलना। वैर और भोग से बचकर परमात्मा के चिंतन और योग में लगना ही जीवन का सार है भाइयों, ये मैंने सुना है। मुझ पर गुरु की कृपा है। तब दैत्य बालकों ने कहा कि गुरु तो आपके षंड अमर्ख और हमारे भी। मेरी मति तो सत्य के उपदेश में, मुक्ति के उपदेश में लगी है, उससे ही मेरी मति तृप्ति का अनुभव करती है। जो राग के समय, द्वेष के समय चलने से मेरे को अचल कर दे, भोग रस से मेरे को योग रस में टिका दे, ऐसी सतगुरु के ज्ञान की मति के आश्रय से मैं निश्चिंत हूँ, निर्भीक हूँ, निर्द्वंद हूँ और निरामय हूँ। यद्दिश्येह सर्वभूतानां प्रिय आत्म ईश्वर सुहृदः। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रियतम है, आत्मा है। प्रहलाद, इतना बढ़िया ज्ञान तो तुमसे हम सुनते हैं। तुम आए उसके पहले हम गुरु जी के पास हैं, तो तुम्हारे कौन से गुरु हैं? तुम तो नन्हे बालक, महल छोड़कर कहीं गए नहीं। कयादू जब नारद के आश्रम से अपने महल में आई, वर्षों के बाद फिर संकल्प किया और प्रसूति हुई, इच्छा प्रसूति। लेकिन पहले तो वरदान से इच्छा प्रसूति। ना 1 साल में नहीं होगा, चलो मेरे को 6 साल में प्रसूति। व्यास जी की पत्नी ने 12 साल में शुकदेव को जन्म दिया। तो आपके अंतर आत्मा में, मन में कितनी शक्ति है। आपका मन जैसा सोचता है, शरीर पर उसकी सीधी असर ऐसी पड़ती है। प्रश्नोत्तरी। होली का त्योहार क्या संदेश देता है? प्रहलाद नाम का तात्विक अर्थ क्या होता है? आज की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? होलिका दहन कैसे करना चाहिए? होलिका दहन से स्वास्थ्य को क्या लाभ होता है? धुलंडी से स्वास्थ्य को क्या लाभ होता है? होली के दिन कैसा भोजन करना चाहिए? परीक्षा में प्रश्न देते समय क्या करना चाहिए? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय
दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहे तो काल रख रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है
महामृत्युंजय मंत्र के देवता भगवान शिव हैं। इस मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु, दुर्घटना आदि से रक्षा होती है।